हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। तो दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के लिए वोकैबुलरी का सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया हूं, जिसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया है। हर पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन का एक सेट कराया था और ये हमारा तीसरा सेट है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन का ही सेट लिया है। ठीक है, ऐसा सेट जो है आपको एग्ज़ाम से पहले आपके लगभग 20 से 25 सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें होंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा वर्ड नंबर 101 से मैं बोलूँगा 1 नंबर से 1 2 3 4 करूँगा, लेकिन ये हमारा वर्ड नंबर कितना है? 101 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का वर्ड है, सबसे पहला वर्ड हमारे पास है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। ये पेन यहाँ पे है, फेल्ट कलर एंड कलर इज़ येलो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा आज का पहला वर्ड है विजिलेंट। ठीक है, विजिलेंट का मतलब होता है सावधान होना, सतर्क होना। ठीक है, मैं हर मीनिंग का हिंदी जो है उसको साइड बाय साइड लिखते चलूँगा। ठीक है, अगर कोई भी मीनिंग आपको ऐसा लगे जो आपने पहली बार पढ़ा हो, उसको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, हम लोग कर रहे हैं क्या? सैनोनिम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को ना सैनोनिम निकालना है, ना कि एंटोनिम निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला वर्ड हमारे पास है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क। ठीक है, तो देखते हैं इसका सैनोनिम क्या हो सकता है। हम शुरू करते हैं इसके ऑप्शन नंबर ए से, इनअटेंटिव। इनअटेंटिव का मतलब होता है असावधान या फिर अविवेकी। ठीक है, क्या होता है? असावधान या फिर अविवेकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ड नंबर सेकंड है स्लीपी। स्लीपी का मतलब होता है निद्रालु, मतलब कि नींद में। ठीक है, थर्ड नंबर है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क। ठीक है, फिर हमारे पास है केयरलेस, मतलब लापरवाह। ठीक है, क्या है? लापरवाह। तो इसका जो अच्छा सैनोनिम जो आ रहा है ना, हमारा बेस्ट सैनोनिम आ रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। वो क्या आ रहा है? अलर्ट ही आ रहा है, अलर्ट। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आगे बढ़ूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 102, ऑब्सिक्यूअस। ठीक है, आपको याद होगा कि ऑब्सिक्यूअस जो है ना, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है, ध्यान देना, इसको पढ़ते क्या है? ऑब्सिक्यूअस। ठीक है, ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका हिंदी लिख देता हूँ, चापलूसी करना। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सैनोनिम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब होता है अवज्ञा करना, मतलब कि बात नहीं मानना, अवज्ञा करना। ठीक है, सेकंड हमारे पास से अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। क्या होता है? आक्रामक, जो हमेशा क्या होता है? लड़ने के लिए रेडी रहता है, रेडी टू अटैक और कन्फ्रंट फोर्सफुली एंड पुशी इन बिहेवियर। ठीक है, थर्ड है हमारे पास से प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंड। ठीक है, प्राउड मतलब क्या होता है? घमंड करना। और फोर्थ हमारे पास है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है आज्ञाकारी या फिर विनम्र। ठीक है, सबमिसिव मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी या फिर विनम्र। तो ध्यान देना। ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। तो इसका जो यहाँ पर बेस्ट सैनोनिम जा रहा है, वो हमारे पास आ रहा है इसका आंसर सबमिसिव। ठीक है, क्या आ रहा है? सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, मतलब आज्ञा मानना। ऑब्सिक्यूअस मतलब चापलूसी करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर चलेंगे। हमारा वर्ड है पिनैकल। क्या वर्ड है हमारे पास? पिनैकल। पिनैकल का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर। ठीक है, पिनैकल का मतलब होता है सर्वोच्च, मतलब कि सबसे ऊंचा शिखर, सर्वोच्च शिखर। ठीक है, तो देखो निकालते हैं इसका सैनोनिम। हमारा सबसे पहला वर्ड है बेस। बेस का मतलब होता है आधार। फिर हमारे पास वर्ड है डिक्लाइन, मतलब पतन।
थर्ड हमारे पास है वर्ड बॉटम। बॉटम मतलब होता है सबसे नीचे। और फोर्थ हमारे पास वर्ड है पीक। पीक मतलब होता है सबसे ऊपर, मतलब कि शिखर में। ठीक है, तो हमारा जो सबसे अच्छा बेहतर आंसर इसका आ रहा है वो हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, पीक। ठीक है, आपको भी लगता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, पीक होना चाहिए। पीक का मतलब होता है शिखर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलेंगे, 104। ठीक है, क्या हमारे पास है, कैकोफोनी। क्या है, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश। ठीक है, कर्कश मतलब ये ना वर्ड अति साउंड से रिलेटेड वर्ड होता है। कर्कश मतलब कि ना खराब भाषा बोलना, या फिर कैसे होता है भारी भाषा बोलना, भारी तरह के बोलना। ठीक है, तो वो होता है कर्कश। ठीक है, जिसका आवाज़ जो है मधुर नहीं होता है, कर्कश होता है। ठीक है, तो क्या इसका सैन हो जाएगा, देखते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है हारमनी। क्या है, हारमनी। हारमनी का मतलब होता है सद्भावना। ठीक है, यह तो बिल्कुल क्या है, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। यह है कर्कश और यह है सद्भावना। फिर हमारे पास है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलह या फिर विवाद। ठीक है, क्या होता है डिस्कॉर्ड मतलब, विवाद होता है या फिर कलह होता है। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि ये बिल्कुल हो सकता है इसका आंसर, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, और भी दो वर्ड हैं, उसको देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। ठीक है, एंड फोर्थ हमारे पास है साइलेंस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी या मौन। ठीक है, तो मैंने जैसा पहले ही कहा था कि इसका जो कैकोफोनी का जो हमारा साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्कॉर्ड, मतलब कि मतभेद करना, विवाद करना, कलह करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 105 की ओर। क्या हमारे पास है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, क्या होता है, अस्पष्ट। तो ध्यान देना, इसका हिंदी पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अस्पष्ट। अगर किसी का भी मीनिंग आपको नहीं पता हो तो आपको अपने नोटबुक में लिखना चाहिए। ठीक है, ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। हमारा सबसे पहला वर्ड है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ, बिल्कुल भी स्पष्ट। ठीक है, फिर हमारे पास है हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है बिल्कुल ही सुस्पष्ट, बिल्कुल भी स्पष्ट। और फोर्थ हमारे पास है ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है चमकीला। ठीक है, ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकीला भी होता है, स्पष्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर हिडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 106 की ओर। डिटेरियोरेट। ठीक है, क्या है, डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगाड़ना। ध्यान देना आप पे, अगर मीनिंग नहीं पता हो आपको तो यहाँ पे लिख लो। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगाड़ना। ठीक है, बिगाड़ना, ये ना लिखा हुआ है, ये अड़ा लिखा हुआ है। डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना। तो देखो समझते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ग्रो। ग्रो का मतलब होता है वृद्धि करना। क्या करना, वृद्धि करना। फिर होता है रोजन। रोजन का मतलब होता है बहुत ही ख़राब करना, बदतर कर देना। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास से रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना। क्या होता है, पुनः जीवित करना। और फोर्थ हमारे पास से इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना सबसे जो बेहतर आंसर लग रहा है हमारे को, यहाँ पे वो क्या लग रहा है, रोजन लग रहा है। ठीक है, रोजन का मतलब होता है और बिगाड़ देना, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, बिगाड़ना। ठीक है, रोजन मतलब क्या होता है, और बिगाड़ना, बदतर बनाना, बेहतर ख़राब करना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 107 की ओर। एब्स्ट्रूज। क्या पढ़ेंगे इसको, एब्स्ट्रूज पढ़ेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रूज पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट भी होता है इसका मतलब, अस्पष्ट या फिर जटिल, या होगा अस्पष्ट या फिर होगा जटिल होगा। ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। तो ध्यान देना, इसका सिनोनिम निकालते हैं। तो क्या हमारे पास वर्ड है, पहला वर्ड हमारे पास है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। क्या होता है, कठिन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है बिल्कुल ही स्पष्ट, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा, स्पष्ट। तीसरा हमारे पास है सिंपल। सिंपल का मतलब होता है साधारण, बिल्कुल ही साधारण।
और थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अस्पष्ट है, तो यहाँ पर ना हमारा जो बेस्ट इसका आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है डिफ़िकल्ट, ऑप्शन नंबर ए। डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है, जटिल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 108 की ओर। अबेट, ABATE, अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना। अबेट का मतलब होता है, रुक जाओ इसको हम बड़ा कर लिखते हैं, ठीक है। अबेट का मतलब होता है कम होना, कम होना, ठीक है। तो ध्यान देते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, ठीक है। मॉडरेट मतलब क्या होता है, मध्यम करना, नियंत्रित करना, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इंक्रीज़, मतलब बढ़ाना। इंक्रीज़ मतलब क्या होता है, बढ़ाना, वृद्धि करना। थर्ड है हमारे पास इविल। इविल का मतलब होता है बुराई, ठीक है। इविल मतलब क्या होता है, बुराई। एंड फोर्थ है हमारे पास है ऑनेस्ट, मतलब कि ईमानदार, ठीक है। क्या है हमारे पास, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना दिखाई दे रहा होगा कि अवेट लिखा हुआ है। अवेट का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट सिनोनिम निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम करना, नियंत्रित करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 109 की ओर। क्या है, लोथे। लोथ इसको पढ़ते हैं लोथ, LOATH, लोथ। लोथ मतलब क्या होता है, घृणा करना, ठीक है। इसका हिंदी हम यहाँ लिख देते हैं घृणा करना। लोथ मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। लोथ मतलब क्या होता है, घृणा करना। तो देखो समझते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हमारे पास है, एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना। दूसरा क्या है, लाइक करना, मतलब पसंद करना। तीसरा हमारे पास है हेट करना, मतलब घृणा करना, नफरत करना, नापसंद करना, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा तो बिल्कुल भी यही होगा, हेट करना। हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना, घृणा करना, नापसंद करना। और फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है लव। लव मतलब होता है प्रेम करना, स्नेह करना, प्यार करना, ठीक है। चलो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 110 की ओर, ठीक है। क्या है, कोनंड्रम। हमारे पास क्या वर्ड है, कोनंड्रम। कोनंड्रम का मतलब होता है पहेली। कोनंड्रम का मतलब होता है पहेली, ठीक है। क्या होता है, पहेली। तो देखो इसका सिनोनिम निकालते हैं, तो क्या हमारे पास पहला वर्ड है, ट्रियम्फ। ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है। ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, विजय प्राप्त करना। दूसरा हमारे पास है सेलिब्रेशन, मतलब कि उत्सव मनाना, ठीक है। क्या करना, उत्सव मनाना। फिर हमारे पास है हारमनी। हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य, मतलब कि ना आपस में तालमेल बिठाकर रहना, ठीक है। क्या करना, आपस में जो है तालमेल बिठाकर रहना। फिर हमारे पास है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है कठिनाई, ठीक है। क्या होता है प्रॉब्लम, मतलब कठिनाई, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्रॉब्लम, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, प्रॉब्लम। पहली क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 चलेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 में, 111 में बोल रहा है डिफ़र। क्या लिखा हुआ है, डिफ़र। डिफ़र का मतलब होता है टालना। क्या होता है, डिफ़र का मतलब होता है टालना, ठीक है। डिफ़र का मतलब क्या होता है, टालना, ठीक है। देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है डिक्लाइन, कम करना। क्या करना, कम करना। डिले। डिले का मतलब होता है विलम्ब करना, मतलब देर करना। थर्ड है हमारे पास रिजेक्ट, अस्वीकार करना, ठीक है, अस्वीकार करना। फिर हमारे पास है फोर्थ प्रोसीड, आगे बढ़ाना, ठीक है। क्या है, प्रोसीड, आगे बढ़ाना। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में जो सबसे बेस्ट इसका जो आंसर निकल के आ रहा है, जो सिनोनिम निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास डिले करना, मतलब कि देरी करना। डिफ़र करना, टालना, डिले करना, मतलब क्या करना, देरी करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। क्या है, जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोरावस्था या फिर किशोर। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, ठीक है।
क्या होता है? किशोर। तो देखो इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका निकालते हैं सिनोनिम। पहला क्या है? चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, ठीक है। चाइल्डिश मतलब क्या होता है? बचकाना। सेकंड हमारे पास है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। क्या होता है एंशिएंट? मतलब प्राचीन। थर्ड हमारे पास है ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है क्या? आगे बढ़ना, वृद्धि करना या फिर वयस्क होना। क्या होता है? वयस्क होना, ग्रो अप होना, वयस्क होना, ठीक है। एंड फिर हमारे पास है एल्डर। एल्डर का मतलब होता है, एल्डर मतलब बड़ा बड़ा भाई जो होता है वो बुजुर्ग, ठीक है। एल्डर मतलब क्या होता है? बड़ा भाई, बुजुर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो हमारे पास क्या है इसका सिनोनिम के रूप में, ठीक है, वो है चाइल्डिश, बचकाना, ठीक है। किशोरावस्था में ना बच्चे जो है ना अभी बच्चे की तरह ही रहते हैं। बच्चे जो है किशोरावस्था, किशोर बनने वाले होते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? चाइल्डिश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, ठीक है। क्या होता है? तत्परता। इस तरह से तत्परता मतलब जल्दीबाजी में, इसका मतलब ये हुआ तत्परता, ठीक है। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है स्लगीनेस। क्या है? स्लगीनेस। स्लगीनेस का मतलब होता है सुस्ती, आलसी, ठीक है। फिर है हेजिटेशन। क्या दिया हुआ है? हेजिटेशन मतलब कि संकोची, संकोच। थर्ड हमारे पास है ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है इच्छुकता, उत्सुकता, ठीक है। एंड फोर्थ हमारे पास है डिले करना, देर करना। जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है कि अलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता होता है। तत्परता मतलब जल्दीबाजी में, ठीक है। तो इसका सिनोनिम निकल के आ रहा है, जो बेस्ट इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे, वो है ईगरनेस। क्या है? ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 की ओर, 114 की ओर। क्या है? 114 में हमारे पास दिया हुआ है समन। समन करना मतलब तलब करना। समन करना मतलब तलब करना, मतलब उसको बुलाना, ठीक है। तलब करना होता है समन करना मतलब तलब करना, उसको बुलाना, ठीक है। तो देखो क्या इसका आंसर हो सकता है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेंड करना, मतलब कि भेजना। सेकंड आंसर दिया हुआ है डिस्पर्स करना, बिखेरना। थर्ड में दिया हुआ है ड्राइव करना। ड्राइव मतलब क्या होता है? पुकारना भी होता है और चलाना भी होता है। ड्राइव मतलब क्या होता है? पुकारना भी होता है और चलाना भी होता है। लेकिन 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 यहाँ पे जो है ना, सबसे जो बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉल करना। समन करना किसी को बुलाना, कॉल करना मतलब भी किसी को पुकारना, किसी को याद करना, बुलाना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 115 की ओर। क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्च करना। क्या करना? खर्च करना, मतलब कि खर्चीला। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, खर्च करना, ठीक है। देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। हमारा सबसे पहला वर्ड है स्पेंड रेकलेसली, ठीक है। क्या है? स्पेंड रेकलेसली। आपको ना वर्ड देख के लग रहा होगा कि क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है रेकलेसली, मतलब कि बिना किसी अति होश हवास के, मतलब कि ना जल्दीबाजी में पूरा पूरी क्या करना? खर्च कर देना। दूसरा है इन्वेस्ट बैजली। क्या है? इन्वेस्ट बैजली, मतलब कि ना दिमाग लगा के क्या करना? इन्वेस्ट करना, जमा करना, ठीक है। थर्ड हमारे पास से सेव्स मनी। क्या दिया हुआ है? सेव्स मनी, मतलब कि पैसों की क्या करना? बचत करना। फिर हमारे पास क्या है? बोरोज मनी, मतलब कि ना पैसे उधार लेना। तो यहाँ पे ना जो बेस्ट इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? खर्चीला, मतलब कि स्पेंड रेकलेसली, ठीक है। क्या है? स्पेंड रेकलेसली, मतलब कि जैसे मन तैसे क्या करना? खर्च करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होती है आपको कहीं भी किसी भी तरह का, तो आप क्या करना? कमेंट करके बताना कि हाँ आपको यहाँ पे दिक्कत हुई है। मैं जो क्या करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 की ओर, ठीक है। क्या है? बॉडी, BAWD, बॉडी। अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं पता है, इसका हिंदी नहीं पता है, तो उसको वो क्या करना? अपने कॉपी पे इसको लिख लेना। बॉडी का मतलब होता है अभद्र, ठीक है। क्या होता है? अभद्र, ठीक है। ध्यान देना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोर्स। कोर्स का मतलब भी क्या होता है? असभ्य होता है। असभ्य, खुरदरा, रूखा,
भद्र, ठीक है, क्या होता है, ये सब कोर्स होता है। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे जो उसका बेस्ट आंसर आ रहा है वो कोर्स ही आ रहा है, ठीक है, असभ्य कोर्स और बॉडी अभद्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका एक और ऑप्शन सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है, सपोर्ट मतलब क्या होता है, समर्थन करना। सेकंड हमारे पास है डिले करना। डिले करना मतलब क्या होता है, देर करना। फोर्थ हमारे पास है इस्टेब्लिश करना, मतलब कि स्थापना करना, ठीक है, क्या करना, इस्टेब्लिश करना, स्थापना करना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 117 की ओर, ठीक है। रेडिसेंट। रेडिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी। आपको याद होगा कि मैंने कल भी ये वर्ड पढ़ाया था, ठीक है। रेडिसेंट का मतलब क्या होता है, अल्पभाषी। अल्पभाषी, तो ध्यान देना, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। एरोगेंट होगा। एरोगेंट मतलब क्या होता है, घमंडी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है, संकोची, कम बोलना, तो ये चांस है, बिल्कुल भी चांस है, मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, टॉकेटिव, मतलब कि बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, ठीक है। फिर हमारे पास है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है बहिर्मुखी, क्या होता है, बहिर्मुखी, ठीक है। तो आपका जो कल्प्रिट था वो क्या था, रेडिसेंट रिजर्व्ड, क्या था, रेडिसेंट का मतलब रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 की ओर, क्या है, डेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 वो क्या है, डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है दक्ष। दक्ष मतलब क्षमता, ठीक है, काम करने की क्षमता, उसको कहते हैं दक्ष कहते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सही क्या हो जाएगा। हमारा सबसे पहला वर्ड है इनेप्ट, अकुशल, अक्रिय, ठीक है, क्या है, अकुशल, अक्रिय, इसका इंग्लिश मीनिंग है इनेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर क्या है, स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है कौशल, ठीक है, क्या होता है, कौशल। फिर हमारे पास थर्ड नंबर है ऑकवर्ड, मतलब कि अजीबो-गरीब, ठीक है, ऑकवर्ड मतलब अजीबो-गरीब। फिर हमारे पास है क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, क्या होता है, बेढंगा, वो काम तो कर लेगा लेकिन क्या करेगा, बेढंगे तरीके से करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड था, डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है क्षमता, दक्षता, तो इसका जो बेस्ट इसका आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है स्किलफुल, क्या आ रहा है, स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है दक्षता, ठीक है, कौशल, दक्षता, ये सब क्या है, स्किलफुल का मीनिंग है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 की ओर, ठीक है, 119 की ओर चलते हैं। देखो मेरे चैनल पे ना कभी भी आपको इधर उधर की बातें नहीं सुनाई देगी, नहीं आपको कभी भी सुनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल कंटेंट मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे 30 मिनट भी पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान देना, वहाँ यहाँ पे जो है ना 28 मिनट जो है बिल्कुल ही पढ़ाई ही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, क्या है हमारे पास है, रेलिन क्विज। 119 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, रेलिन क्विज। रेलिन क्विज का मतलब क्या होता है, त्यागना, क्या होता है, त्यागना। इसका हिंदी हम यहाँ लिख देते हैं त्याग देना, त्यागना या फिर त्याग देना, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इसका साइन निकालेंगे। पहला क्या है, अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना, क्या करना, त्याग देना। तो मुझे तो इसका आंसर जो है यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बी में चलेंगे। बी में क्या है, मेंटेन, कायम रहना, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा हमारे पास है कंटिन्यू करना, जारी रहना, ये भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा। रिटेन करना, कायम रहना, ये भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो क्या था हमारे पास वर्ड 119 नंबर का, रेलिंक्विश मतलब त्याग देना, अबंडन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्ड लिया हुआ है 120 नंबर में, फॉस्टर। क्या लिखा हुआ है, फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब जानते क्या होता है, फॉस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहन करना। लो यहाँ पे मैं इसका हिंदी लिख देता हूँ, प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना, ठीक है, क्या करना, प्रोत्साहन करना। वर्ड नंबर 120 से फॉस्टर, प्रोत्साहन करना। तो देखते हैं इसका साइनो क्या हो जाएगा। हमारे पास वर्ड दिया हुआ है नेगलेक्ट का। नेगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, क्या करना, नज़रअंदाज करना। रिजेक्ट का मतलब भी होता है क्या करना, अस्वीकार करना, ठीक है। तीसरा हमारे पास है प्रोमोट करना, पदोन्नति करना, मतलब उसको हौसला बढ़ाना, क्या करना, प्रोत्साहन करना।
तो मुझे तो इसका आंसर जो है बिल्कुल भी क्या लग रहा है, प्रमोट करना ही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे डी की ओर। अपोज करना, क्या करना, अपोज करना। अपोज मतलब क्या हो जाएगा, विरोध करना। ठीक है, तो चलो ये सब तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 21 की ओर। ठीक है, क्या है, परफंक्टरी। परफंक्टरी, परफंक्टरी का मतलब क्या होता है, परफंक्टरी का मतलब होता है ये औपचारिक। ठीक है, क्या होता है, औपचारिक। मैं इसका हिंदी जो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। परफंक्टरी का मतलब होता है औपचारिक। देखते हैं इसका मीनिंग क्या हो सकता है साइनोनिम के रूप में। हमारा पहला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी। दूसरा है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, तीसरा हमारे पास है पेन स्टेकिंग। क्या है, पेन स्टेकिंग का मतलब कि ना सावधानी पूर्वक। और चौथा क्या है, डिटेल्ड, मतलब कि सुरुचि या फिर मतलब कि पूरी तरह से अच्छी रुचि या फिर परिश्रमी भी हो सकता है डिटेल मतलब। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, इसका जो आंसर आ रहा है, साइनोनिम आ रहा है, वो आ रहा है केयरलेस, लापरवाह। और क्या दिया हुआ इसका मीनिंग, परफंक्टरी, मतलब कि औपचारिक। ठीक है, इसका साइनोनिम क्या बन गया, केयरलेस बन गया। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 122 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्या है 122 में है, एग्जैगरेट। क्या करना, एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना। ध्यान देना, ये कहना के सेंस में ही है, ना कि लड़ाई झगड़ा के सेंस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसका निकालेंगे साइनोनिम हम लोग एग्जैगरेट का। क्या है हमारे पास, पहला वर्ड है एम्पलीफाई करना, विस्तार करना, बेहतर करना, बढ़ाना। ठीक है, मिनिमाइज़ करना, कम करना, सप्रेस करना, दबाना, अंडर स्टेट करना, मतलब कि कम आंकना। ठीक है, अंडर स्टेट करना मतलब कि कम आंकना। तो इसका जो बेस्ट साइनोनिम निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम्पलीफाई करना। ठीक है, क्या करना, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब होता है क्या करना, विस्तार करना, बढ़ाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की ओर। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा पानी पी लो ताकि पढ़ने में आसानी हो, और अगर आपको नींद आ रही हो तो वो टूट जाए। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, हमारे पास वर्ड है 123 नंबर में ग्रेटिफाई। क्या है, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। क्या करना, संतुष्ट करना। इसका मैं हिंदी यहाँ पर लिख रहा हूँ, संतुष्ट करना। ठीक है, क्या है, संतुष्ट करना। देखते हैं इसका क्या उसका ऑप्शन हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सेटिस्फाई करना। ये तो होता है संतुष्ट करना, बिल्कुल भी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं इसका कौन कौन सा वर्ड दिया हुआ है। हमारे पास वर्ड था इंसल्ट करना, मतलब कि अपमान करना। फिर हमारे पास है डिसप्लीज करना, नाखुश करना। ठीक है, नाखुश करना। फिर हमारे पास है एनॉय करना, तंग करना, परेशान करना, ये सब था। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर हमारा, सेटिस्फाई करना। ग्रेटिफाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करना। आगे बढ़ेंगे, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 की ओर। ठीक है, 1, 2, 4 की ओर चलेंगे। क्या दिया हुआ है, कार्नल। अगर इसका हिंदी नहीं पता है आपको तो इसका हिंदी आप लोग लिख लो। कार्नल का मतलब होता है शारीरिक। ठीक है, कार्नल मतलब क्या होता है, शारीरिक। ठीक है, चलो देखते हैं साइनो क्या इसका है। पहला साइनो है हमारे पास दिया हुआ डिमांड, मतलब कि मांग। ग्रीड, लालच, जेलसी, ईर्ष्या, अर्थली, शारीरिक, संसारिक। ठीक है, क्या है, संसारिक। तो इसका जो है ना बेस्ट साइनोनिम निकल के क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास अर्थली। क्या आ रहा है, अर्थली। क्योंकि ना इससे नहीं क्या किया है, इसका आंसर जो है अर्थली को ही माना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको भी इसका आंसर जो है अर्थली ही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 to 5 चलेंगे। क्या दिया हुआ है? कैंडिड। कैंडिड का मतलब भी क्या होता है? सुस्पष्ट ही होता है। कैंडिड का मतलब भी क्या होता है? सुस्पष्ट। ठीक है, तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है? हमारा ऑप्शन दिया हुआ है फ्रैंक, सुस्पष्ट, जो बिल्कुल भी सही इसका आंसर है। हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं वर्ड क्या क्या दिया हुआ है। डुबियस। डुबियस का मतलब होता है संदिग्ध। फिर है इनसिंसियर, बेईमान, मतलब कि क्या होता है? बेईमान, इनसिंसियर, बेईमान। फिर हमारे पास है सीक्रेटिव, मतलब कि रहस्यमयी। क्या है? रहस्यमयी। तो हमारा जो है ना इसका बेस्ट आंसर दिया हुआ था फ्रैंक का कैंडिड, कैंडिड का फ्रैंक, सुस्पष्ट। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, ये जो है ना हमारा आज के पूरे वीडियो का आधी क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे करा दिया है। मैंने टोटल 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन आपको करा दिया है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होती हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ आपको यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। एक्सक्यूज साइट। क्या है? एक्सक्यूज साइट। इसका मतलब होता है क्या? बहुत ही सुंदर या फिर उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। ठीक है, क्या दिया हुआ है? उत्कृष्ट। तो ध्यान देना कैसे बनेगा। इसका सामने क्या हो जाएगा? सबसे पहले वर्ड हमारे पास दिया हुआ है क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कच्चा। दूसरा है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है कड़वा। थर्ड नंबर है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। एंड फोर्थ हमारे पास है ऑर्डिनरी, मतलब कि साधारण। क्या है? ऑर्डिनरी, मतलब कि साधारण। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट इसका आंसर जो निकल के आ रहा है, इसका जो बेस्ट आंसर निकल के आ रहा है वो हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, डेलिकेट। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डेलिकेट। चल आगे बढ़ेंगे। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की ओर चलेंगे, मतलब कि 127 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है वर्ड नंबर हमारा? फ्रीवलस। ठीक है, हमारे पास वर्ड दिया हुआ है फ्रीवलस। फ्रीवलस का मतलब होता है तुच्छ। ध्यान देना, फ्रीवलस का मतलब क्या होता है? तुच्छ, असाधारण या फिर अनावश्यक। मैं सिर्फ साफ भाषा में लिखता हूँ, फ्रीवलस का मतलब होता है तुच्छ, बहुत ही खराब, असाधारण, अनावश्यक। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पावरफुल, बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। दूसरा है एसेंशियल, महत्वपूर्ण, जो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। सिग्निफिकेंट, मतलब कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिल्कुल भी इसका नहीं बैठता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है साधारण या फिर तुच्छ। ठीक है, फ्रीवलस ने तो क्या किया? तुच्छ कहा। सॉरी, फ्रीवलस का मतलब भी तुच्छ होता है और ट्रैवल मतलब भी क्या होता है? तुच्छ होता है। ठीक है, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की ओर, 128 की ओर चलेंगे। क्या है? टैक्स रिटर्न। आपको याद होगा ना कि मैंने इस वर्ड का जो मीनिंग है आपको बता दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है? सिर्फ कमेंट करके बताना है इस तरह से कि 1 to 8 का ऐसे ABCD करके बताना है। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 129 की ओर, 129 की ओर चलेंगे। क्या है? पढ़ते हैं। विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र। ठीक है, विसिनिटी, आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब होता है क्या? अनुपस्थिति। फिर हमारे पास है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है आसपास, निकटता। क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। फिर हमारे पास वर्ड है डिस्टेंस, मतलब दूरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिपार्चर, प्रस्थान, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ना इसका जो बेस्ट इसका आंसर निकल के आ रहा है वो यही होता। क्या होता? प्रॉक्सिमिटी होता। ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमिटी, आसपास का क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्या है 130 में? रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट क्या था? उसका हिंदी हो गया, इसका हिंदी हो गया हठी या जिद्दी। हठी या जिद्दी। ठीक है, क्या है? रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है हठी या फिर जिद्दी। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए लॉयल, वफादार होगा, बिल्कुल भी नहीं। डिसओबीडेंट, अवज्ञाकारी हो सकता है, देखते हैं और आगे देख लो वर्ड क्या दिया हुआ है। सबमिसिव, आज्ञाकारी, विनम्र मानने वाला या फिर सपोर्टिव, सहायता करने वाला। तो इसका जो बेस्ट इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी। क्या आ रहा है? डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। वो क्या है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है असभ्य। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है असभ्य, असभ्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल, अनादरपूर्वक, जेंटल, कोमल, पोलाइट, विनम्र, कॉर्टियस, सहज। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल, अनादरपूर्वक। क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल, अनादरपूर्वक। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हम लोग चलेंगे अब लोग क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। ठीक है, कास्टिगेट करना। कास्टिगेट का मतलब जानते क्या होता है? डांटना, फटकारना। कास्टिगेट करना मतलब कि डांटना, फटकारना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, मतलब कि दंड देना। ठीक है, क्या करना? दंड देना। तो हमारे पास पहला नंबर दिया हुआ है मीनिंग का, क्या है? वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, जो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। डल, डल का मतलब होता है धुंधला, नीरस, डार्क, अंधेरा करना, और कंडेम्न, निंदा करना। तो हमारा बिल्कुल भी आंसर क्या है? डी नंबर, कंडेम्न, निंदा करना। ठीक है, चलो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। क्या 133 में है? एमिएबल। एमिएबल का मतलब जानते क्या होता है? मित्रवत। क्या होता है? मित्रतापूर्ण या फिर मित्रवत, मित्रवत। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। हमारा पहला वर्ड है फ्रेंडली, जो बिल्कुल भी सही है। फ्रेंडली जो वर्ड है बिल्कुल भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिएबल का फ्रेंडली ही हो जाएगा। और जो वर्ड 3 है उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्या है? र्यूड। र्यूड का मतलब होता है असभ्य, अशिष्ट। फिर हमारे पास से हॉस्टाइल। क्या होता है इसका मतलब? शत्रुतापूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? शत्रुतापूर्ण। फिर हमारे पास से कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 134, 134। ठीक है, 134 में क्या बोल रहे हैं हमारे पास में वर्ड जो है उसमें दिया हुआ है इsoteric। इsoteric का मतलब जानते क्या होता है? गुप्त, गुप्त। इsoteric का मतलब होता है गुप्त। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है कॉमन, साधारण, मिस्टीरियस, रहस्यमय, जो बिल्कुल भी सही है मुझे लग रहा है, तो मैंने यहीं पे मार्क कर दिया है मिस्टीरियस, रहस्यमय। थर्ड नंबर हमारे पास दिया हुआ है पॉपुलर, साधारण। फिर है क्लियर, सॉरी पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध होता है। फिर हमारे पास दिया हुआ है क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इsoteric का मिस्टीरियस, मतलब कि रहस्यमय। आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 की ओर चलेंगे। ठीक है, वो क्या है? उबिक्विटस। उबिक्विटस, उबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। इस तरह से हिंदी लिख रहे हैं, सर्वव्यापी। ठीक है, तो इसका देखते हैं साइनो क्या हो जाएगा। पहला हमारा वर्ड दिया हुआ है आइसोलेटेड, एकांत। ओमनीप्रेजेंट, सभी जगह उपस्थित होने वाला। फिर हमारे पास है रेयर, मतलब कि कभी कभार। फिर हमारे पास है ओकेजनल, कदाचित। ठीक है, कभी कभार। तो यहाँ पे जो बेस्ट साइनो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? किसका? ओमनीप्रेजेंट का, सभी जगह, सर्वव्यापी, सभी जगह प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 की ओर, जो है अलाय। अलाय मतलब क्या होता है? शांत करना होता है। 136 में क्या दिया हुआ है? अलाय। अलाय का मतलब होता है कम करना, शांत करना। कम करना, शांत करना। ठीक है, चलो इस बार क्या करते हैं ना, पीछे से हम लोग ऑप्शन को पकड़ते हैं। पीछे में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डिस्प्यूट, मतलब बिगाड़ करना। ठीक है, फिर हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में नॉइज़, हल्ला करना। फिर बी में दिया हुआ है क्लैश,
क्लैश का मतलब भी क्या होता है, टकराव होता है, हल्ला करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो वर्ड दिया हुआ है अलाई का क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैसिफाई, मतलब कि शांत करना। अल्ले करना, पैसिफाई करना, शांत करना, दोनों जो क्या होगा ना एक ही साथ चलेगा। देखिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़ेंगे अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 137 की ओर, जो क्या है, फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है फीबल का मतलब, कमज़ोर, ठीक है। ध्यान देना इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है रोबस्ट, बहुत ही हट्टा कट्टा, ये तो नहीं चलेगी। स्ट्रॉन्ग क्या है, मजबूत। फिर है स्टर्डी, बहुत ही हट्टा कट्टा। फिर आता है वीक, ऑप्शन नंबर डी वीक, मतलब कमज़ोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 138 की ओर चलते हैं। क्या है, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, दीर्घकालिक। दीर्घकालिक मतलब कि ना लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला हमारे पास वर्ड दिया हुआ है टेम्परोरी, अस्थायी, गलत है। परसिस्टेंट, निरंतर, बिल्कुल भी सही है। परसिस्टेंट, निरंतर, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अब है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी फ्रेश, ताज़ा। फिर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी ओकेजनल, कभी कभार, जो दोनों ही क्या है, बिल्कुल भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परसिस्टेंट में चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 139 की ओर चलेंगे, ठीक है। 139 वो क्या है, हमारा 139 में जो लिखा हुआ है वो है फ्रिजिड। फ्रिजिड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फ्रिजिड। इसका मतलब जानते क्या होता है, बेहद ही ठंडा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रिजिड बेहद ही ठंडा, मतलब कि शीतल। क्या है, शीतल, बहुत ही ठंडा है, ठीक है। तो इसका जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, जो बिल्कुल भी सही है। पहला नंबर ऑप्शन में था फ्रीजिंग, ठीक है। वो कोई भी देखता तो बताता फ्रीजिंग का ही, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में। और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है फुटाइल, व्यर्थ, फ्लेक्सिबल, लचीला, फसाइल, सहज, या फिर मुखौटा, ठीक है। तुमने क्या किया ना, सबका वर्ड को क्या करना है ना, ध्यान देना है कि क्या क्या इसका वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चल अब हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट के हमारे 10 क्वेश्चन की ओर, 140 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या वर्ड दिया हुआ है, मुनीफिसेंस। मुनीफिसेंस का मतलब क्या होता है, मुनीफिसेंस का मतलब होता है धनी। क्या है, धनी, ठीक है। चलो देखते हैं, हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है श्रूडनेस। इसका मतलब जानते क्या होता है, चालाक, समझदार, इन अ निगेटिव वे, ठीक है। क्या है, सब चालाक, समझदार, इन अ निगेटिव वे। फिर हमारे पास दिया हुआ है लिवलीनेस। क्या दिया हुआ है, लिवलीनेस। इसका मतलब होता है जीवंतता, जीवन जो है अंत तक है, ठीक है। फिर हमारे पास दिया हुआ है क्वाइटनेस, शांतिपूर्ण, क्वाइटनेस, शांतिपूर्ण। एंड हमारे पास दिया हुआ है जनरसनेस, उदारतापूर्ण, ठीक है। क्या है, उदारतापूर्ण। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास उदारतापूर्ण, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 141 की ओर, एक्जुबरेंस। एक्जुबरेंस का मतलब जानते क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्लास। एक्जुबरेंस का मतलब होता है उल्लास। इसका जो साइन जानते क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट, मतलब कि उत्तेजना। इग्नोरेंस या फिर इंडिफरेंस, उदासीन। थर्ड नंबर में दिया हुआ है डिप्रेशन, अवसाद। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है लिथार्जी, सुस्ती, अकर्मण्य, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, एक्साइटमेंट में हो जाएगा हमारा। एक्साइटमेंट मतलब कि उल्लास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 142 की ओर, जेनेसिस। क्या है, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है उद्गम, उद्गम या फिर उत्पत्ति, ठीक है। देखो ध्यान देना, हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मतलब क्या होता है, प्रतीक या फिर निरांश या फिर सटीक, उसका एक चिन्ह, ठीक है। फिर हमारे पास दिया हुआ है इनफिचुएशन। इनफिचुएशन का मतलब क्या होता है, आसक्ति। इनफिचुएशन का मतलब होता है आसक्ति। थर्ड नंबर में दिया हुआ है कंक्लूजन, मतलब कि समापन। थर्ड में क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन, मतलब कि समापन। एंड फोर्थ में दिया हुआ है हमारे पास इंसेप्शन, आरंभ करना। क्या करना, आरंभ करना,
ठीक है। तो इसका जो बेस्ट इसका आंसर जानते क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंसेप्शन, आरंभ करना, उद्गम होना, आरंभ करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। क्या है? डीवर। डीवर मतलब जानते क्या होता है? डीवर का मतलब होता है निगल जाना, एकदम निगल जाना। डीवर का मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, इसका जो बेस्ट साइनो आता निकल के आता है वो क्या आता है? क्या करना? कंज्यूम करना। कंज्यूम करना मतलब उपभोग करना, हमेशा खाते पीते रहना। ठीक है, डिवोर मतलब होता है निगल जाना, इसका साइनो क्या हो जाएगा? डिवोर करना या फिर कंज्यूम करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 की ओर चलेंगे। फिजिबल। फिजिबल एक ऐसा वर्ड है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ। आप इसका आंसर जो है अपनी कॉपी पे लिख के दे सकते हो। ठीक है, चलो डिस्कार्ड। ठीक है, फिजिबल के बाद कहाँ पे चला गया? हाँ, फिजिबल के बाद हमारे पास वर्ड है चरिश्मा। ठीक है, चरिश्मा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और यार रुक जाओ एक सेकंड, मैं ला रहा हूँ बिनिंग को। ये हो गया था जेनेसिस, डीवर हो गया था, फिजिबल हो गया था। इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना फिजिबल क्या हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, चरिश्मा। ठीक है, किसके चलेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 45 को चलेंगे, जो वर्ड क्या है? करिश्मा। ठीक है, करिश्मा का मतलब क्या होता है? आकर्षण होता है। करिश्मा का मतलब क्या होता है? आकर्षण। लो इसका हिंदी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चरिश्मा, आकर्षण। ठीक है, देखो ध्यान देना, हमारा ऑप्शन नंबर ए है 4। 4 मतलब क्या होता है? पहले का। ऑप्शन नंबर 4 पहले का। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एंटीरियर। क्या आता है? एंटीरियर। एंटीरियर का जो मीनिंग होता है वो होता है पूर्व काल का। क्या होता है? पूर्व काल का। थर्ड है हमारे पास है वेंट्रल। वेंट्रल मतलब क्या होता है? वेंट्रल का मतलब होता है उदार। एंड डी हमारे पास है रियर। रियर का मतलब होता है सामने वाला। तो देखो इसका जो यहाँ पे बेस्ट साउंड निकल के आ रहा है वो अभी के हिसाब से वो क्या है? रियर है। ऑप्शन नंबर डी, रियर। चलो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ठीक है, अब हम लोग ना इस वीडियो को ख़त्म करने की ओर चल पड़ रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 147, रिकम्बेंट। ध्यान देना, ये सब वर्ड जो है बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। पहला वर्ड क्या है? रिकम्बेंट। 146 में हमारा दिया हुआ है रिकम्बेंट, सॉरी 147 में आपको चेक करना है ना। 147 रिकम्बेंट क्या लिखा हुआ है? प्रिविलेज, विशेष अधिकार। प्रिविलेज का मतलब हो जाएगा हमारा विशेष अधिकार, और अधिकारी तुम है। रिकम्बेंट का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकारी। ठीक है, तो देखो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? अप स्टैंडिंग। ठीक है, अप स्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है? साष्टांग दंडवत। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है? साष्टांग दंडवत। एंड थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है अपराइट, मतलब ईमानदार करना। क्या करना? ईमानदार करना। एंड क्या करना? फोर्थ में दिया हुआ है रिव्यू करना। रिव्यू मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, क्या करना? रिव्यू करना, देखना, समीक्षा करना। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट इसका आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रोस्ट्रेट करना। चूँकि ये हॉरर मूवी है। ठीक है, क्या करना? प्रोस्ट्रेट करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 148, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार। ठीक है, प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार। चलो मैं यहाँ इसको हिंदी लिख देता हूँ, विशेष अधिकार, विशेषाधिकार। ठीक है, विशेष अधिकार, ताकि पढ़ाने में सबको समझ में आए। हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टिकरण। सेकंड नंबर दिया हुआ है बायस के बारे में, बायस। एंड थर्ड नंबर दिया हुआ है प्रिविलेज, प्राथमिकता। एंड फोर्थ नंबर दिया हुआ है प्री डिस्पोजिशन। क्या दिया हुआ है? प्री डिस्पोजिशन। तो इसमें सबसे बेहतर जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन अभी नहीं, वो बात के लिए है। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 149, हमारा आज का पेनल्टीमेट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? घर चलेंगे। हमारा पहला नंबर क्या, सॉरी हमारा 149 नंबर को क्या बोल रहा है? वांटन। 149 क्या बोल रहा है हमारा? वांटन।
वांडन का मतलब होता है उद्यमी, उद्यमी। वांडर मतलब क्या होता है? उद्यमी। ठीक है, तो देखो हमारा साइनोनिम क्या हो जाएगा पहला नंबर का? एब्रोगेशन, रद्द करना। ऑब्सीन, अश्लील। प्रिवेंट, रोक लगाना। हैबिट, आदत। ठीक है, तो देखो हमारा 149 में जो उसका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑब्सीन, अश्लील। क्या होने वाला है? ऑब्सीन, अश्लील। ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है प्रीडिलेक्शन। 150वां क्वेश्चन है, वो क्या है? प्रीडिलेक्शन। ठीक है, क्या है? प्रीडिलेक्शन मतलब कि ना किसी चीज़ के प्रति ना गहरा प्रेम होना। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति गहरा प्रेम होना। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पेशल लैकिंग, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल भी सही है, स्पेशल लैकिंग। बी में है ड्रीमी मेडिटेशन। सी में है ऑब्जर्वेंट नेचर। एंड डी में है एक्सट्रीम डिफरेंस, जो बिल्कुल भी क्या है? सबका सब गलत है। मेरा जो है हमारा दिया हुआ है स्पेशल लैकिंग बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको आपको क्या करना? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ पाएँ और उन्हें अच्छा लगे तो आप उन्हें क्या करें, वो भी हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बड़ा थैंक यू एंड गुड बाय। ठीक है।